तो आइए फिर से स्वागत है। और हमने पिछले वीडियो में बात किया था मनोविश्लेषणवाद, गेस्टाल्टवाद, और आज साथियों हम लोग बात करेंगे संरचनावाद। ठीक है, तो आइए हम लोग देखते हैं संरचनावाद, है ना। ओह, ये तो मार्कर चलेगा नहीं, ये मार्कर से लिखते हैं ना। तो हम लोग चलिए साथियों बात करते हैं संरचनावाद पर। संरचनावाद, इसको हम लोग कहते हैं स्ट्रक्चरलिज्म। स्ट्रक्चरलिज्म संरचनावाद संप्रदाय के अगर जनक की बात करें तो इनके जनक का नाम है, वो है विलियम, वैसे मैं पहले ही बता चुका हूं, तो विलियम वुंड। विलियम वुंड, इन्होंने जो है विलियम वुंड साहब जो है संरचनावाद के जनक कहे जाते हैं। और इन्होंने जो है इस संरचनावाद में इन्होंने बहुत बड़ी काम करी है, और जिसके वजह से इसको जो है आधुनिक मनोविज्ञान के इसको जनक भी कहते हैं। मतलब कि इनकी इतनी अच्छी कार्यनिधि रही है जिसके वजह से बहुत ही फेमस हुए। और पहले साइकोलॉजी को सिर्फ और सिर्फ लोग पढ़ते थे, जानते थे, लेकिन इसका यूज नहीं कर पाते थे, और यूज करते भी थे तो प्रत्यक्ष रूप से नहीं कर पाते थे। इन्होंने क्या करी कि इसको और भी ऑब्जर्व करने के लिए इन्होंने 1789 में, है ना, परहैप्स 1789 ईस्वी में के लमसम जो है इनकी थ्योरी ना, सॉरी 1879 है ना, 1879 में ईयर था वो, याद आ गया, 1879। तो 1879 में 1879 ईस्वी में इन्होंने क्या करी, तो लिप्जिंग शहर में जो कि जर्मन में है, और उन्होंने क्या किया, वहां पे एक प्रयोगशाला खोला, है ना, एक प्रयोगशाला वहां पे खोला। और उस प्रयोगशाला कैसा था, तो मनोविज्ञान का प्रयोगशाला खोला, साइकोलॉजी का उन्होंने लैबोरेटरी खोला। इसी वजह से इसको फादर ऑफ एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी भी कहते हैं। एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी, प्रायोगिक मनोविज्ञान, है ना, प्रायोगिक मनोविज्ञान के जनक कहे जाते हैं। याद रखिएगा, प्रायोगिक मनोविज्ञान के जनक। क्लियर यहाँ पे। अब क्या चीजें हैं कि देखिए, इन्होंने जो पहले से जो चीजें आ रही थी, तो आधुनिक समय में इन्होंने इसको साइंस की तरह यूज किया। इसी के वजह से इसको आधुनिक मनोविज्ञान के भी जनक कहते हैं इनको। तो फादर ऑफ मॉडर्न साइकोलॉजी भी इनको कहते हैं, आधुनिक मनोविज्ञान के इसको जनक भी कहते हैं। साथ ही साथ साथियों ध्यान दीजिएगा, इन्होंने आखिर इसको संरचनावाद क्यों कहा गया, हमारे विलियम वुंड साहब को संरचनावादी अगर कहा गया तो क्यों कहा गया, क्योंकि ध्यान दीजिएगा, क्योंकि इन्होंने जो है मन की संरचना को जानने के लिए, मन की संरचना मतलब को जानने के लिए, अर्थात स्ट्रक्चर ऑफ माइंड, है ना, स्ट्रक्चर ऑफ माइंड को जानने के लिए इन्होंने एक विधि का इस्तेमाल किया जिसको कहते हैं इंट्रोस्पेक्शन मेथड। तो इंट्रोस्पेक्शन मेथड का इन्होंने इस्तेमाल किया, जिसको हम लोग हिंदी में कहते हैं आत्मनिरीक्षण विधि, है ना, हिंदी में कहते हैं इसको आत्मनिरीक्षण विधि। तो आत्मनिरीक्षण विधि का यूज किया। याद रखिएगा, मन की संरचना को जानने के लिए इन्होंने आत्मनिरीक्षण विधि का इस्तेमाल किया, इसीलिए इसे संरचनावाद कहा गया। अब चूंकि देखिएगा यहाँ पे मन की स्थिति को जान रहा है, तो मन कैसा है, एक ब्लैक बॉक्स की तरह से है, इसी वजह से संरचनावाद को ब्लैक बॉक्स थ्योरी भी कहते हैं। तो याद रखिएगा, इसकी यह थ्योरी का दूसरा नाम है क्या, तो ब्लैक बॉक्स थियरी। तो इसको हम लोग कहते हैं, हिंदी में भी कहेंगे ब्लैक
क्योंकि यूपी में जो क्वेश्चन पूछा गया था हिंदी में, इसको ब्लैक बॉक्स थ्योरी ही इन्होंने लिखा था, है ना। तो इसको हिंदी में अगर बोले तो ब्लैक मतलब काला, बॉक्स मतलब बक्सा, काली बक्सा सिद्धांत तो नहीं बनता है, लेकिन जो आपके यूपी में क्वेश्चन पूछा गया ताकि वह कौन सा जो है स्कूल्स ऑफ साइकोलॉजी है जिसको ब्लैक बॉक्स ऑफ थ्योरी भी कहते हैं, तो वह है हमारा संरचनावाद। तो चीजें देख लेते हैं साथियों कि प्रॉपर मात्रा में चीजें हो रही नहीं हो रही है। चलिए, बराबर सब कुछ ठीक ठाक है। तो आइए, हमने देखा संरचनावाद, अब हम लोग इसको देख लेते हैं शिक्षा में इसका क्या यूज होता है, क्योंकि सभी के हम लोग एजुकेशन सेक्टर में देख लेते हैं, तो इसको भी देख लेते हैं। द कंट्रीब्यूशन ऑफ, है ना, कंट्रीब्यूशन ऑफ स्ट्रक्चरलिज्म इन एजुकेशन, तो स्ट्रक्चरलिज्म का शिक्षा में क्या यूज है, इस पे हम लोग बात करते हैं। तो संरचनावाद ये बात करता है कि देखिए, संरचनावाद सबसे पहला ये एक ऐसा वाद है जिसमें मनोविज्ञान को किससे जोड़ा, तो प्रयोग से जोड़ा। तो प्रयोग को यहाँ पे बढ़ावा मिल रहा है। तो पहला क्या चीज है, यहाँ पे जो है कहीं ना कहीं एक्सपेरिमेंट को फोकस की जा रही है ना। तो प्रयोग को क्या कर रहा है, तो ये बढ़ावा दे रहा है। तो ये चीजें हो गया। दूसरी बात, यहाँ पे इंट्रोस्पेक्शन के वजह से ही जो है, इंट्रोस्पेक्शन के कारण से जो है हम बच्चों के चिंतन, तर्क आदि चीजों को हम जान पाते हैं। एक बार देख लेते हैं सब कुछ ठीक ठाक है कि नहीं, ऑल थिंग इज राइट। साथियों, थोड़ा सा इसलिए हमको देखना पड़ता है क्योंकि मैं यहाँ पे अकेले हूँ और हमें सब कुछ करना होता है, इस वजह से मुझे देखना पड़ता है। तो आइए देखिए, तो मैंने दो बात बताई यहाँ पे शिक्षा में क्या यूज है। तो एक्सपेरिमेंट जो है इसको बढ़ावा दिया जाता है यहाँ पे, क्योंकि यही एक ऐसा वाद है जहां पे मनोविज्ञान को जो है प्रयोग से जोड़ा गया। क्लियर है। अब जब यहाँ पे एक विधि यूज की जाती है जिसका नाम है इंट्रोस्पेक्शन मेथड, और इस आत्मनिरीक्षण विधि का इस्तेमाल करते हैं यहाँ पे, और इसका यूज करने से बच्चे कैसे सीखते हैं, उसके चिंतन क्या है, उसकी चिंतन की प्रक्रिया क्या है, उसका ध्यान कैसा है, कंसंट्रेशन कैसा बन पाता है, इन सारी चीजों को हम लोग यहाँ पे पता कर पाते हैं। तो अर्थात यहाँ पे हम लोग जान सकते हैं कि बच्चा थिंकिंग करता है तो कैसा करता है, चिंतन जिसको कहते हैं चिंतन कैसा करता है, ध्यान कैसा करता है, साथ ही साथ बच्चे जो है वो सोचते कैसे हैं, है ना। तो इस प्रकार से लॉजिक किस तरह से देते हैं, इन चीजों पे जो है हम चीजों को जानने के लिए इंट्रोस्पेक्शन मेथड्स का हम लोग यूज करते हैं। तो यहाँ पे चीजें हो गई। अब हम लोग देखते हैं थोड़ा सा प्रकार्यवाद को, और प्रकार्यवाद संप्रदाय के जो जनक है वो हमारे विलियम जेम्स साहब हैं। तो मैं इसको आगे की ओर चलता हूँ इस थ्योरी को लेके, और वो थ्योरी है प्रकार्यवाद। थोड़ा सा पानी प्यास लग गया, अच्छा बाद में इसको कवर करके ही पानी पी लेते हैं ना। तो चलिए, क्योंकि आज कंटिन्यू की वीडियो बन रही है तो थोड़ा सा समय का अभाव है। चलिए हम लोग देख लेते हैं विलियम जेम्स साहब का थ्योरी। हम लोग देखते हैं प्रकार्यवाद संप्रदाय, है ना, प्रकार्यवाद संप्रदाय, अर्थात इसको कहते हैं फंक्शनलिज्म, इसको हम लोग कहते हैं और इसके जो जनक है वो है विलियम जेम्स। क्लियर है यहाँ पे, विलियम जेम्स साहब जो है बड़ा ही इनकी प्रसिद्धि हुई यहाँ पे, और बड़ा ही अच्छा इनकी जो प्रसिद्ध की बात करें तो इनका बहुत बड़ा यूज जो है हम लोग अभी एजुकेशन सेक्टर में करते हैं। और ये जो विलियम जेम्स साहब हैं ये प्रभावित थे किनसे, तो प्रभावित थे डार्विन के सिद्धांत से, डार्विन थ्योरी ऑफ इवैल्यूएशन, है ना। तो ये प्रभावित थे किससे, तो डार्विन के सिद्धांत से। तो डार्विन के विकासात्मक सिद्धांत से ये प्रभावित थे, मतलब डार्विन के इवोल्यूशन थ्योरी से, है ना, डार्विन्स इवोल्यूशन थ्योरी
से बहुत ही प्रभावित थी। क्लियर, यहाँ पे इसका इम्पैक्ट इसमें बहुत बड़ा पड़ा। और ये इन्होंने क्या किया, मनोविज्ञान को जो है जीव विज्ञान से जोड़ते हुए अपने विवेचन क्षमता को आगे बढ़ाया। मतलब कि ये है कि इन्होंने क्या करी कि मनोविज्ञान को विज्ञान के पहलुओं से जुड़ा। इन्होंने क्या किया, तो जीव विज्ञान के पहलुओं से जुड़ा, अर्थात इन्होंने मनोविज्ञान को यहाँ क्वेश्चन बनता है, मनोविज्ञान को जीव विज्ञान के पहलुओं से जोड़ा। क्लियर है, मनोविज्ञान को जो है जीव विज्ञान के पहलू से इनको जोड़ा। अब साथियों ध्यान दीजिएगा, इनके जो समर्थक हुए, इनके समर्थक जो है वो है हमारे जॉन डेवी साहब। तो इनके जो समर्थक में आए वो है जॉन डेवी। यह थॉर्नडाइक का भी जबरदस्त रोल है, लेकिन मैं जॉन डेवी की बात करता हूं। और जॉन डेवी जो है, जॉन डेवी ने क्या करी, तो यहां पे इन्होंने प्रगतिशील शिक्षा मॉडल को प्रस्तुत किया, प्रोग्रेसिव एजुकेशन मॉडल। प्रोग्रेसिव एजुकेशन मॉडल को इन्होंने प्रस्तुत किया और साथ ही साथ इन्होंने जो है प्रोजेक्ट मेथड को भी जन्म दिया। प्रोजेक्ट मेथड को भी इन्होंने जन्म दिया। अब हम थोड़ा सा बात करते हैं कि इसका एजुकेशन में क्या क्या यूज है। तो कंट्रीब्यूशन ऑफ फंक्शनलिज्म इन एजुकेशन, यहां पे हम लोग देख लेते हैं प्रकारवाद का क्या यूज होता है ना। शिक्षा में इसका यूज को देखते हैं कि इसका शिक्षा में क्या क्या यूज होता है। और इनके अनुसार, प्रकारवाद संप्रदाय के अनुसार ये कहते हैं कि बच्चे किस प्रकार से अनुकूलन करते हैं अपने समाज पर। तो ये फोकस करते हैं एकोमोडेशन पर, अनुकूलन पर। बच्चों को समाज के साथ में वो कैसे अनुकूल कर पाते हैं, एडजस्ट कर पाते हैं, इस पर यह फोकस करते हैं। और ये एक चीज और बात करते हैं बच्चों को कि यहाँ पे फंक्शन की बात कर रहे हैं। फंक्शन मतलब होता है क्रिया से संबंधित, है ना। प्रकार मतलब फंक्शन, ये बच्चों को कहते हैं शिक्षा में कि इस बहुत बड़े यह सीटेट में क्वेश्चन बनता है कि बच्चों को पाठ्यक्रम में उन अवयवों को, उन घटकों को शामिल करेंगे जिसमें खुद से करने पर बल दिया जाता है। अर्थात बच्चों को खुद से करने वाली गतिविधियों पर बल देती है। क्लियर है, यहां पे समझ के साथियों। अब देखिएगा ये और भी फोकस करते हैं, बच्चों पे फोकस करते हैं व्यक्ति भिन्नता पर, है ना। ये फोकस करते हैं इंडिविजुअल डिफरेंसेस पर। मतलब वैयक्तिक भिन्नता पर ये फोकस करते हैं। किस पे, तो वैयक्तिक भिन्नता पर फोकस करते हैं साथियों। और ये प्रकारवादी संप्रदाय के अंतर्गत शिक्षकों के लिए कहा जाता है कि प्रत्येक टीचर्स को पढ़ाने से पहले, शिक्षण करने से पहले उन्हें अपने जो उद्देश्य है उसका निर्माण कर लेना चाहिए। मतलब उद्देश्य के निर्माण के साथ साथ ही जो है अपने शिक्षण प्रणाली में अपने शिक्षण प्रक्रिया को आगे बढ़ाना चाहिए। अर्थात हमें टीचर्स को, है ना, शिक्षक के लिए ये बात आती है कि उसको क्या होना चाहिए, तो उनका अपना उद्देश्य होना चाहिए। जो उद्देश्य क्या हो, तो जो कल पढ़ा, मान लिया जाए हमें कल पढ़ानी है कोई टॉपिक, तो उसकी प्लानिंग पहले से करनी चाहिए। मतलब उसके पास गोल्स होनी चाहिए कि हम वो कर क्या रहे हैं। तो साथियों हमने संरचनावाद को देखा, प्रकारवाद को देखा। अब हम लोग संज्ञानवाद को थोड़ा सा देख लेते हैं और फिर स्कूल्स को यहीं पे हम लोग खत्म करते हैं ना। तो चलिए हम लोग देखते हैं संज्ञानवाद। छोटा सा हम करेंगे क्योंकि संज्ञानवाद को तुमको अलग से टॉपिक में करेंगे उसको, है ना, जहाँ पे जीन पियाजे, कोहलबर्ग वगैरह की, ब्रूनर वगैरह को करेंगे।
तो वहां पे आपको हम बताएंगे। लेकिन यहाँ पे छोटा सा, चूंकि ये स्कूल चल रहा है तो स्कूल्स ऑफ साइकोलॉजी है, तो वाद में से तो संज्ञानवाद भी आता है, तो संज्ञानवाद को भी हम लोग देख लेते हैं। तो आइए हम लोग देखते हैं संज्ञानवाद। तो संज्ञानवाद के 3 आदमी रहे हैं, तीनों का नाम देखिएगा। एक नंबर में आता है हमारा जीन पियाजे, और दूसरा जो है वो है वाइगॉत्स्की, और तीसरा जो है ब्रूनर है। जीन पियाजे, इसको इंग्लिश में हम लोग जीन पियाजे ऐसे करते हैं, और इसको हम लोग वाइगॉत्स्की करते हैं, और ये है हमारे ब्रूनर साहब। तो जीन पियाजे की जो सिद्धांत है, संज्ञानवादी सिद्धांत, ये क्या है? तो इसको हम लोग कहते हैं संज्ञानवाद का संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत। इसका नाम क्या है? तो इसका नाम है संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत, कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी है ना, इसको कहते हैं हम लोग कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी। ये किस पर बेस्ड है? तो ये बेस्ड है, आधारित है किस पर? अवस्था पर। और वाइगॉत्स्की जो है, इसके सिद्धांत का नाम है सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत। इसको कहते हैं सोशियो कल्चरल थ्योरी, है ना, सोशियो कल्चरल थ्योरी। ये आधारित किस पर है? तो समाज पर है, संस्कृति पर है, और ये अवस्था पे है, तो अनुभव पे भी है। तो बात को समझाते थोड़ा सा। देखिए, जीन पियाजे साहब कहते हैं कि बच्चा का उम्र बढ़ेगा वो खुद से कुछ सीख जाएगा, लेकिन सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत हमारे वाइगॉत्स्की साहब क्या कहते हैं कि नहीं, बच्चा कितना बढ़ जाए, जब तक उसको एक समाज, एक अच्छा परिवेश नहीं मिलेगा, वो अच्छा से सीख नहीं सकता है। ब्रूनर साहब इन दोनों को मिला के एक अलग बात ही कहते हैं। हम जब अच्छे से जब संज्ञान को पढ़ेंगे, अभी तो खाली मोटा मोटी दिखा रहे हैं चीजों को, तो वहां पे संज्ञानवाद को हम बहुत अच्छे से डील करेंगे साथियों। और यहीं पे हम स्कूल्स ऑफ साइकोलॉजी को जो है कंप्लीट करते हैं। और भी एक छोटा सा थ्योरी है जिसको हम लोग हार्मोनिक थ्योरी भी कहते हैं, हार्मोनिक, है ना। तो हार्मोनिक थ्योरी किसने दिया है? तो वो हमारे मैकडूगल साहब ने दिया है। मोटा मोटी यहाँ से इतना ही क्वेश्चन बना है। हमने आज स्कूल्स ऑफ साइकोलॉजी को भी देखा, और अभी और भी चीजें बाकी हैं जो कि हम अगले एपिसोड में देखेंगे। तो चलिए चीजों साथियों, यहीं पे चीजों को रखते हैं और फिर मिलते हैं हम लोग अगले एपिसोड पर। बने रहेंगे हमारे साथ इस तरीके से। जय हिंद, जय भारत, जय गुरुदेव।